सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज़ जराड एंड यू आर वाचिंग जराड बम्स. सो आज मैं आ गया हूँ मारुति सुजुकी नेक्सा एज यू कैन सी एट साइंस सिटी. दिस इज़ द एटमॉस्फेयर बिल्डिंग to review this car. This is the new 2022 Maruti Suzuki XL6. Now the variant that I have today in front of me, this is the Zeta variant. और अभी ये सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल है और मैं क्यों वैल्यू फॉर मनी बोल रहा हूँ वो मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में और आप खुद ही जज कर लेना कि आपको ये लग रहा है कि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं. सो इस गाड़ी का मैं अभी पूरा आपको एक वॉक अराउंड दे दूंगा, इसके एक्सटीरियर इंटीरियर और इसका क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा. सो एक्सटीरियर के बारे में अगर बात करूँ गाइस, सामने आप देख सकते हो नॉट अ लॉट हैज़ चेंज फ्रॉम द प्रीवियस XL6. सो यहाँ पर आपको फ्रंट में आपको ये बोल्ड क्रोम ग्रिल मिल जाता है विद द सुजुकी लोगो इन बिटवीन. हेडलाइट्स आप देख सकते हो, हेडलाइट्स में अभी आपको दिखा दूंगा. हेडलाइट्स में आप जो क्रोम देख सकते हो दैट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट, बीच में जाता है और राइट में आपका कनेक्ट हो जाता है और ये लगता है कि बीच में आपका ये क्रोम में यहाँ पर हाउसिंग है फॉर द DRL. सो दैट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फ्रॉम मारुति. सो फॉगलाइट्स का तरह अगर हम लोग जाएंगे तो फॉगलाइट्स आप देख सकते हो इज़ LED, इट्स नॉट हैलोजन. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर फ्रॉम मारुति. नीचे अगर हम लोग देखेंगे, नीचे आपको ये फॉर डिफ्यूज़र ट्रीटमेंट मिलता है विच इज़ फिनिश्ड इन मैट ग्रे. सो दैट गिव्स इट अ वेरी रगेड लुक. सो सामने से मुझे ज़रूर बताइए कि आपको XL6 कैसा लगता है, क्योंकि मुझे पर्सनली आई रियली लाइक द फ्रंट लुक बिकॉज ऑफ बेसिकली द हेडलाइट्स. मुझे इसका हेडलाइट्स सही लगता है गाइस. तो अभी हेडलाइट्स के बारे में अगर बात करूँ, हेडलाइट्स में आप देख सकते हो आपको 4 चेम्बर LED हेडलाइट्स मिलता है और यहाँ पर आपको DRL मिलता है और यहाँ पर जो आपका इंडिकेटर है दैट इज़ फिनिश्ड इन हैलोजन. सो या आई रियली लाइक द हेडलाइट ट्रीटमेंट ऑफ दिस कार. अभी अगर साइड में हम लोग चले जाएँ, साइड में आपको यहाँ पर ब्लैक फिनिश मिलता है फेंडर में और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये पूरा बॉडी क्लैडिंग मिलता है एंड दिस इज़ अ ह्यूज बॉडी क्लैडिंग विच यू गेट विच मूव्स फ्रॉम हियर एंड गोज टिल द बैक. व्हील्स का साइज़ अगर हम लोग देखेंगे तो आपको MRF वॉन्डरर का टायर्स मिलता है एंड दिस इज़ प्रिसीजन कट एलॉय व्हील्स. एलॉय व्हील्स थोड़ा डिफरेंट है, लुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस XL6 और आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक्स मिल जाता है. इसका जो प्रोफाइल है दैट इज़ 195/60 R16. सो यू गेट 16 इंच टायर्स. सो दैट्स गुड. अभी यहाँ पर मिरर्स अगर हम लोग देखेंगे, मिरर्स में आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिलता है एंड द मिरर्स आर प्रीटी वाइड. सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इन विजिबिलिटी. यहाँ पर डोर हैंडल्स अगर हम लोग देखेंगे देन द को पैसेंजर साइड में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, ड्राइवर साइड में तो है ही. सो दैट्स अ गुड फीचर कि मारुति दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर देते हैं. यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाता है और यहाँ पर जो आपका B पिलर है, द B पिलर इज़ फिनिश्ड इन मैट ब्लैक. अल्फा प्लस जो मॉडल है उस पर आपको ग्लॉस ब्लैक आपको B पिलर मिलता है और इसका जो B पिलर है इट मूव्स टिल द बैक. सो दिस गिव्स इट अ फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन. ये आपका फंक्शनल रूफ रेल आपको मिलता है जो 50 kg तक वेट ले सकता है और यहाँ पर आपको बॉडी कलर आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है और पीछे का डोर में भी आपको क्रोम फिनिश मिलता है. ये आपका फ्यूल लिड है. पीछे थोड़ा मेजर चेंज हुआ है बेसिकली इन शेप ऑफ द टेल लाइट्स. टेल लाइट्स अभी आपको स्मोक्ड मिलता है. ये आपका LED पार्किंग लाइट है. द ब्रेक लाइट इज़ LED, द टर्न इंडिकेटर्स एंड द रिवर्स लाइट इज़ हैलोजन और यहाँ पर आपको एक छोटा सा रिफ्लेक्टर मिलता है. सो प्रीवियस XL6 से यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है इसका टेल लाइट अभी फुली ब्लैक्ड आउट है. XL6 का बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है. यहाँ पर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलता है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है. रिफ्लेक्टर यहाँ पर मिलता है, स्मार्ट हाइब्रिड का बैजिंग है. और एक चीज़ जो यहाँ पर चेंज हुआ है दिस थिंग, ये अभी पूरा ग्लॉस ब्लैक में फिनिश होता है और यहाँ पर आपका सुजुकी का बैजिंग है एंड दिस थिंग यू गेट दिस क्रोम लाइनिंग ओवर हियर विच लुक्स गुड. नीचे अगर हम लोग देखेंगे, नीचे भी आपको ये सामने का तरफ फॉर डिफ्यूज़र ट्रीटमेंट मिल जाता है और इट लुक्स गुड, गिव्स इट अ रगेड लुक. और यहाँ पर आपको रियर विंडशील्ड वाइपर अलॉन्ग विद अ डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड द वॉशर. अभी इसका बूट ओपन करके देखते हैं गाइस. वन मोर थिंग गाइस, यू डोंट गेट अ पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा इन दिस मॉडल. आपको सेंसर मिलता है सिर्फ. सो बूट अगर हम लोग देखेंगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है. सो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिलता है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स. और यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है टू हैंग थिंग्स. द अनदर गुड थिंग फ्रॉम मारुति इज़ दैट उन्होंने अभी यहाँ पर ये ट्रे का तरह एक दे दिया है ताकि आपको कोई मतलब लोडिंग लिप आपका नहीं रहेगा. इसको आप मतलब खोल भी सकते हो. सो नीचे आपको इतना सा स्पेस मिलेगा बट इसको अगर आप बिछा देंगे तो आपको कोई लोडिंग लिप नहीं मिलेगा. सो दैट्स अ गुड थिंग. सो ये जो रियर सीट्स अगर हम लोग देखेंगे, इसको अगर आप पुल करके यहाँ पर खींच के लाएंगे, सो इसको भी मैं अभी खींच लेता हूँ, 1 मिनट. सो हाँ, सो इतना सा आपको रियर बूट स्पेस आपको मिलेगा, नॉट अ लॉट बट यहाँ पर आप 2 बैग वर्टिकली आप रख सकते हो
अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ये जो थर्ड रो सीट्स है उसको आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। दिस इज़ द मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल दैट यू कैन गेट फ्रॉम द थर्ड रो ऑफ सीट्स। और इसको आप इस बटन से आप इसको अगर फोल्ड कर देंगे, सो इसको भी मैं अगर यहाँ पर फोल्ड कर दूँ, देन दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बूट स्पेस दैट यू कैन गेट। दिस इज़ अ लॉट। और एक चीज़ जो है, यहाँ पर कोई आपका लिफ्ट नहीं है, सो यू कैन ईजिली स्लाइड आइटम्स, और यहाँ पर आप अपना घर भी ट्रांसफर कर सकते हो, इतना स्पेस है। सो या गाइज, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। इसको अगर आपको फिर से वापस लाना है तो इसको आप खींचेंगे तो आपका ये प्लेस में आ जाएगा। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द थर्ड रो ऑफ सीट्स। अभी मिडिल रो में जाएंगे। मिडिल रो में आप देख सकते हो आपको कैप्टन सीट्स मिलता है। सो मिडिल रो में हम जाएंगे और देखेंगे क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है। सो लेट्स गो। सो मिडिल रो के सीट पे जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ द मैसिव डोर दैट यू गेट। सो आप डोर का साइज़ देख सकते हो गाइज, इट इज़ एब्सोल्युटली मैसिव। और विंडो एरिया भी इट्स रियली गुड, क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको नहीं लगेगा। सो ये डोर अगर मैं ओपन करूँ गाइज, देन यहाँ पर आपको फुल ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है, और यहाँ पर आपको लेदर एज सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिलेगा। दिस इज़ इन क्रोम। You get a power window switch here. This is your 1 liter bottle holder, and here you get some space to keep your documents. बीच में as you can see you get captain seats. So इसमें अभी मैं बैठ के आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि थर्ड रो में कैसे जाता है। So यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर लीवर मिलता है, और यहाँ पर एक बटन है। So इसको अगर आप प्रेस करके ये फोल्ड हो जाता है, उसके बाद आपको ये सीट आगे ठेलना है, उसके बाद आप थर्ड रो में जा सकते हो। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो एज यू कैन सी गाइज, ये अभी सीट पूरा फ्रंट में चला गया। अभी मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कितना स्पेस आपको मिलेगा। सो अभी अंदर में अगर जाऊँ गाइज, देन एज यू कैन सी दिस इज़ द थर्ड रो ऑफ सीट्स। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा गाइज, द थर्ड रो ऑफ सीट्स इज़ एब्सोल्युटली फॉर चिल्ड्रन। अगर आप 5 फीट से 5.5 फीट से ज़्यादा हो, देन यू विल एब्सोल्युटली नॉट बी कंफर्टेबल हियर। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पीपल कैन सीट कंफर्टेबली। ये 2 सीटर है, और दिस इज़ द मैक्सिमम लेग रूम दैट यू कैन गेट, क्योंकि ये जो सीट है आप देख सकते हो, इट इज़ एब्सोल्युटली पुश टू द फ्रंट। सो बीच वाला पैसेंजर को कोई जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एज आई सेड, यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और एक चीज़ जो है, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। सो दैट्स अ गुड एडिशन। और या गाइज, यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैम्प मिल जाता है। एसी वेंट आपको बीच वाला में मिलेगा, बीच वाला जो रो है यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिलेगा। और वन थिंग, यू ऑल्सो गेट डोर ग्रैब हैंडल्स ओवर हियर, और उस साइड भी आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है। सो अभी मैं सेकंड रो सीट में जाऊंगा और मैं आपको दिखा दूंगा सेकंड रो में आपको कितना स्पेस मिलता है। टाइम टू जंप इनटू द कैप्टन सीट। सो अभी अंदर बैठते हैं गाइस। वन थिंग टू नोटिस इज़ दैट द एंट्री इनटू द कार इज़ वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं होता है। सो या आई विल क्लोज द डोर। सो अभी एज यू कैन सी द फ्रंट सीट्स आर एडजस्टेड टू माई ड्राइविंग पोजीशन। एक्चुअली ड्राइविंग सीट वो है, बट फिर भी पैसेंजर सीट भी ये एडजस्ट हुआ है मेरे ड्राइविंग पोजीशन पे। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द स्पेस यू गेट। यहाँ पर स्पेस ख़राब नहीं है। माई हाइट इज़ 5'11", मुझे कोई दिक्कत हो नहीं रहा है। सो दैट इज़ गुड। सीट के नीचे भी जगह है टू रेस्ट योर फीट। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, बिकॉज दिस आर कैप्टन सीट, सो यू गेट आर्मरेस्ट। सो ओवरऑल ऑब्वियसली ये 2 सीटर है, 3 लोग तो यहाँ पर बैठ नहीं पाएंगे। यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाता है, जस्ट लाइक आई शोड यू। यहाँ पर आपको ब्लोअर कंट्रोल्स मिल जाता है। डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, और सीट के पीछे आपको यहाँ पर पॉकेट्स मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। सो दैट्स ऑल्सो अ गुड एडिशन फ्रॉम मारुति। अभी सामने का लुक कुछ ऐसा है गाइज। नॉट अ लॉट हैज़ चेंज फ्रॉम द प्रीवियस XL6। सो अभी मैं सामने जाऊँगा और आपको दिखा दूंगा जीटा मॉडल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है। सो फ्रंट डोर अगर मैं ओपन करूँ, यू गेट रिक्वेस्ट सेंसर ओवर हियर ऑल्सो। सो इफ आई ओपन दिस डोर, यहाँ पर भी पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है। वन थिंग टू नोटिस इज दिस ट्रीटमेंट ओवर हियर। दिस इज अ बिट लाइक ग्रेनाइट, मतलब ग्रेनाइट फिनिश है वहाँ पर, अलॉन्ग विद दिस रे लाइनिंग ओवर हियर। यू गेट दिस लेदरेट फिनिश ऑल्सो ओवर हियर। क्रोम डोर हैंडल्स, पावर विंडो का स्विच है यहाँ पर। दिस इज योर विंडो लॉक, दिस इज फॉर सेंट्रल लॉकिंग, और ये आपका ORVM का कंट्रोल्स है। 1 liter बॉटल होल्डर, एंड यू गेट सम स्पेस टू कीप डॉक्यूमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स। सो अभी फ्रंट सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन यू गेट एडजस्टेबल हेडरेस्ट इन द फ्रंट सीट्स, एंड हाइट एडजस्ट आपको मिल जाएगा। ये आपका बैकरेस्ट एडजस्ट करने के लिए है, और सीट आगे पीछे करने का आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा। सीट्स आर रियली गुड, कुशनिंग इज़ गुड, बोल्स्टरिंग इज़ ऑल्सो रियली गुड। और ये ब्लैक कलर फैब्रिक है, ये थोड़ा टेक्सचर्ड फैब्रिक है, और ये आपका लेदर टाइप फिनिश है। सो सीट्स आर रियली गुड। साइड बोल्स्टरिंग हियर इज ऑल्सो रियली गुड, डबल स्टिचिंग आपको मिल जाता है। ओवर हियर यू कैन सी यू गेट द ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ओवर हियर, ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, एंड यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस मिल जाता है। यू गेट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ओवर हियर, यहाँ पर भी आपको यो ग्रेनाइट फिनिश मिलता है, एंड दिस आर योर AC कंट्रोल्स। सो अभी गाइज अंदर बैठते हैं, और अंदर बैठ के मैं आपको दिखा दूंगा आपको क्या क्या मिलता है। सो अभी मैं बैठ चुका हूँ गाइज XL6 के अंदर। बिफोर शोइंग यू द इंटीरियर, आई वांट टू शो यू द की। दिस इज द की ऑफ द कार। ये आपका
लॉक और अनलॉक का बटन है. सो वेरी सिंपल की फ्रॉम मारुति, वेरी कॉम्पैक्ट. सो दैट्स देयर. अभी गाड़ी अगर स्टार्ट करूँ, गाड़ी में आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ. अभी यहाँ पर आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसको प्रेस करता हूँ. सो यहाँ पर आपको सुजुकी का यहाँ पर एनिमेशन मिल जाएगा. लुक्स रियली गुड. और फिर इसको क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ. सो वन थिंग टू नोटिस गाइस, व्हाइल आई स्टार्ट द कार, एब्सोल्युटली स्मूथ, नो वाइब्रेशन, नथिंग एट ऑल. कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है गाड़ी में. और या सो अभी मैं इंटीरियर के बारे में अगर बात करूँ गाइस, then the steering, this is very similar to the one used in Baleno and also the new Swift. So यहाँ पर आपको एक airbag का symbol मिलता है. So you get airbags here and you get airbag there and you get curtain airbags also. So this car now comes standard with 4 airbags, ABS, EBD and also traction control, जैसे कि मैंने आपको दिखाया. यहाँ पर आपको controls मिल जाता है to control this entertainment system over here. इसके बारे में मैं बात करूँगा थोड़ी देर बाद. And over here you get cruise controls. So another good addition from Maruti. डैशबोर्ड के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन द डैशबोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. यहाँ पर आपका ये टेक्सचर है, फिर बीच में आपको यहाँ पर ये कंटिन्यूअस एसी वेंट का डिज़ाइन आपको मिल जाता है. बट एसी वेंट्स आपका यहाँ पर और वहाँ पर ही है. ये आपका 4 डिज़ाइन है यहाँ पर. बीच में एज आई सेड डोर की तरह यहाँ पर आपको ये ग्रेनाइट ट्रीटमेंट मिल जाता है अलॉन्ग विद दिस सिल्वर फिनिश ओवर हियर विच स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. यहाँ पर फ्लो होके एकदम यहाँ पर फिनिश हो जाता है. सो दिस गिव्स इट अ वेरी कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट ओवर हियर. नीचे आपको वहाँ पर डैशबोर्ड का ऊपर का तरह आपको यहाँ पर भी फिनिश मिल जाता है. ग्लव बॉक्स, इफ आई चेक, ग्लव बॉक्स इज एडिक्वेट. यहाँ पर आपका कार का मैनुअल पेपर्स आराम से फिट हो जाएगा. यू डोंट गेट कूल्ड ग्लव बॉक्स और कोई लाइट नहीं है, बट ग्लव बॉक्स इज प्रीटी एडिक्वेट, नाइस साइज. यहाँ पर आपको 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो सिस्टम मिल जाता है. इसके बारे में मैं बात करूँगा. यहाँ पर आपका हैजर्ड लाइट का स्विच है. यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है. सो दीज आर योर ब्लोअर कंट्रोल्स. दिस इज टू कंट्रोल योर टेम्परेचर. यहाँ पर आपका स्मॉल एक MID मिल जाता है. दिस इज योर रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर. ये आपका मोड है, मतलब कहाँ पर आप एयर भेजना चाहते हो. दिस इज योर ऑटो AC स्विच, ये आपका AC ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए. एंड दिस इज योर एयर सर्कुलेशन स्विच. नीचे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है. यू गेट अ USB पोर्ट ओवर हियर. एंड यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है टू कीप योर फोन और योर वॉलेट. Another good thing is that you get twin cup holders over here which are cooled. So ये आपका कूलिंग का कंट्रोल है. So that's a really good addition in this hot Indian weather. 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाएगा. अभी नया जो ट्रांसमिशन आया है दैट इज द 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स आपको मिलता है. और उसके साथ आपको पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर मिल जाता है. यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक का लीवर मिल जाता है विच इज़ रियली फिनिश्ड वेल. और यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है एज यू कैन सी. और यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है अंदर, सो यू कैन कीप थिंग्स ओवर हियर. IRVM के बारे में अगर बात करूँ गाइस, यू डोंट गेट ऑटो एडजस्टेबल, दिस इज मैन्युअली एडजस्टेबल IRVM. यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाता है टू कंट्रोल योर कैबिन लाइट एज यू कैन सी. और यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है. यहाँ पर आपको एक मिरर मिल जाता है ऑन द वाइजर, लाइट नहीं है. और यहाँ पर आपको मिरर नहीं है, लाइट नहीं है, बट यू गेट अ टिकट होल्डर. अभी लेट्स टॉक अबाउट दिस सिस्टम ओवर हियर. नाउ दिस इज अ वेरी सिमिलर टू द वन यूज्ड इन अदर मारुति कार्स. अभी इसका जो अल्फा और अल्फा प्लस मॉडल है उसमें यू गेट द न्यू स्मार्ट प्ले स्टूडियो प्रो सिस्टम. सो दैट्स अ वेरी गुड सिस्टम. उसका अल्फा का रिव्यू आ जाएगा मेरे चैनल पे, सो यू कैन वॉच दैट इफ यू वांट टू नो अबाउट द टच स्क्रीन सिस्टम. अभी ये जो स्क्रीन है दिस इज वेरी सिमिलर टू अदर मारुति कार्स. यू गेट एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले. इस सिस्टम इज़ वेरी स्लिक. इसका कोई इश्यूज मुझे अभी तक नहीं हुआ है. आई हैव यूज दिस सिस्टम बिफोर. दिस इज टू पेयर योर डिवाइस एज यू कैन सी. ब्लूटूथ के लिए आप डिवाइस पेयर कर सकते हो. दीज आर योर ट्यूनर सेटिंग्स, फोन सेटिंग्स, आपका कनेक्ट, आप स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हो. सो दैट्स अ गुड थिंग. और यहाँ पर आपका सेटिंग्स का कंट्रोल है. यू कैन कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर. सो इन दिस कार गाइज यू विल गेट 6 speaker Harman Kardon system. So Maruti is providing Harman Kardon audio system in this car. You get 2 tweeters over there, one is here, one is here, and you get 4 speakers on the doors. So that's there. Or as I said guys, it's a very good system, कोई problem नहीं है इसमें. And you can control this system with this button over here. These are your mode switch. So अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो आपका मोड ये सब चेंज हो रहा है. एंड दीज आर टू स्विच योर चैनल्स, मतलब रेडियो चैनल आप चेंज कर सकते हो एज यू कैन सी. ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल्स है और ये आपका म्यूट स्विच है. यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का, टेलीफोनिक का कंट्रोल्स आपको मिल जाता है. यहाँ पर अगर हम लोग ये MID देखेंगे, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखेंगे, बीच में आपको एक MID मिल जाता है. यहाँ पर आपको बायां तरफ टैकोमीटर मिलता है, दायां तरफ आपको स्पीडोमीटर मिलता है अलॉन्ग विद द स्मार्ट हाइब्रिड लोगो इन बिटवीन, बिकॉज दिस इज अ स्मार्ट हाइब्रिड कार. बीच में आपको ये MID में आप देख सकते हो, MID में यू गेट अ लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज़. इस बटन से आप कंट्रोल कर सकते हो. सो ये जो है ये आपका G-फोर्स मीटर है, मतलब ये आपका G-फोर्स दिखाता है कितना है.
इसको प्रेस करेंगे तो ये पावर और टॉर्क मीटर है, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये आपका एक्सेलरेशन और ब्रेक मतलब रियल टाइम में दिखाता है आपका गाड़ी के बारे में कितना एक्सेलरेशन और ब्रेक है। ये आपका इंजन मतलब ये आपका बैटरी कितना ड्रेन हुआ है, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। जब आप ड्राइव करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि आपका बैटरी कितना घटा है और ये आपका इंजन को कितना पावर कर रहा है और ये जो मोटर है उसको ये कैसे मतलब ड्राइव कर रहा है। सो दिस इज़ व्हेन यू ड्राइव यू विल गेट टू नो अबाउट इट। और इसको अगर फिर से प्रेस करेंगे, ये आपका डमी स्क्रीन है, कुछ नहीं है। ये आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितना है वो दिखा रहा है, ऊपर में आपको रियल टाइम माइलेज दिखा रहा है, नीचे आपका रेंज है और मतलब कितना किलोमीटर गाड़ी जाएगा एज पर द ऑयल इन योर कार, और नीचे आपका ये ट्रिप मीटर है। सो अभी ट्रिप ए पे है। सो इसको फिर से अगर प्रेस करो देन दिस इज़ योर ड्राइविंग टाइम एंड ये नीचे आपका डिटेल ड्राइविंग टाइम दे देता है और ये आपका स्पीड है मतलब कितना किलोमीटर आपका एवरेज स्पीड आपने मेंटेन किया है एंड दिस इज़ योर आइडल स्टॉप टाइम और नीचे आपका कितना फ्यूल आपने सेव किया है वो दिखाता है। सो और ये आपका तो क्लॉक है, नीचे डेट और टाइम दिखा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड यूनिट। यहाँ पर ऊपर टाइम है, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो आउटसाइड टेम्परेचर दिखा रहा है, आप देख सकते हो इट्स 38 डिग्रीज गाइस, मतलब पागल हो गए हैं हम लोग। और यहाँ पर आपका ट्रिप मीटर है। सो दिस यू कैन कंट्रोल द ट्रिप ए एंड ट्रिप बी फ्रॉम हियर। सो दिस इज़ द मेन यूनिट। टेल लाइट्स आप देख सकते हो सब जगह प्लेस हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइट है। सो दिस चेंजेस अकॉर्डिंग टू हाउ यू ड्राइव। यहाँ पर आपको वाइपर का कंट्रोल्स मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट ऑटो वाइपर्स इन दिस वेरिएंट, बट फिर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आपका सामने का हेडलाइट कंट्रोल्स आपको मिल जाता है। यू डोंट गेट ऑटो हेडलाइट्स। और ये आपका डिपर का कंट्रोल है। तो सामने आप डिपर आप देख सकते हो, ये आपका डिपर का आपका कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाएगा और ये आपका फ्रंट फॉग लाइट का आपका स्विच है जो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सो दिस इज़ द मेन इंटीरियर ऑफ मारुति सुजुकी XL6। सीट कंफर्ट के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन द सीट कंफर्ट इज़ रियली गुड। माई हाइट इज़ 5'11" एंड आई एब्सोल्युटली हैव नो कंप्लेंट्स। साइड बोल्स्टरिंग इज़ ऑल्सो रियली गुड। सो साइड बोल्स्टरिंग आपको हक करके रखता है एंड द सीट्स आर ओवरऑल कंफर्ट। लॉन्ग जर्नीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साइड विजिबिलिटी के बारे में अगर बात करूँ देन ये लॉन्ग कार होने के बावजूद भी आपको साइड विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। यू कैन ईजिली सी एट द बैक। मुझे तो अच्छी तरह मुझे दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे का भी मिरर अगर हम लोग देखेंगे, हाँ थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। थर्ड रो का जो सीट्स है उसका हेडरेस्ट अगर उठाया हुआ है देन आपको थोड़ा विजिबिलिटी प्रॉब्लम होगा। ग्लास एरिया इज बिग। पीछे अगर थर्ड रो में कोई बैठा नहीं होगा देन आपको पीछे इजीली दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उस साइड का विजिबिलिटी इज ऑल्सो गुड। मुझे दिख रहा है आराम से सब कुछ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और एक चीज जो है अच्छी चीज अबाउट द XL6 इज दैट द डैशबोर्ड जो है ना, दिस इज वेरी लो। सो आपको सामने का विजिबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सामने बॉनेट आप देख सकते हो, इजीली आई कैन सी द बॉनेट। और सीट हाइट एडजस्ट तो है, सो आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर प्रेफरेंस। सो देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। सो गाइज दिस इज द इंटीरियर रिव्यू ऑफ द न्यू XL6 Zeta वेरिएंट। क्यों मैंने बोला कि ये सबसे वैल्यू फॉर मनी है वो तो आप समझ ही गए, क्योंकि यू गेट ऑल द फंक्शनैलिटीज दैट यू नीड। इसमें बहुत कुछ नहीं है जैसे 360 डिग्री कैमरा ये सब, बट देन अल्फा प्लस का प्राइस भी बहुत है। सो इफ़ यू कंसिडर दिस वेरिएंट इन योर बजट देन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, क्योंकि इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ऑटो, AC मिल जा रहा है, क्रूज कंट्रोल मिल जा रहा है, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जा रहा है, यहाँ पर आपको कूल्ड कप होल्डर्स मिल जा रहा है। और कितना चाहिए आपको, जो कुछ चाहिए आपको इस गाड़ी में आराम से आपको मिल जा रहा है। सो इन माई ओपिनियन गाइज दिस इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। वन मोर थिंग गाइज आई वांट टू शो यू इज द मेन थिंग ऑफ दिस कार विच इज द इंजन। सो यहाँ पर आपका सामने का बॉनेट रिलीज का स्विच है। सो इसका प्रेस करेंगे तो बॉनेट रिलीज हो जाएगा। सो अभी बॉनेट खोल के देखते हैं क्या इंजन आपको मारुति प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइज दिस इज द मेन हार्ट ऑफ द मैटर। नाउ द न्यू इंजन दैट मारुति इज प्रोवाइडिंग इज द न्यू K12CN इंजन। अभी ये डुअल जेट टेक्नोलॉजी के साथ आता है गाइस, और एंड डुअल जेट मीन्स एज यू नो डुअल इंजेक्टर पर सिलेंडर। सो इसमें डुअल जेट टेक्नोलॉजी और इसका जो पावर है वो है 103 हॉर्स पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसका आप एवरेज आप पकड़ेंगे तो आपको सिटी में आपको 13-14 आपको मिल जाएगा आराम से, और हाईवे में आपको 18-19 ऐसे आपको मिल जाएगा माइलेज। तो मारुति माइलेज के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड कार। और इंजन में आप देख सकते हो इट्स प्रीटी कॉम्पैक्ट, मतलब और भी बिगर इंजन यहाँ पर फिट हो सकता है, बट नो कंप्लेंट्स गाइस। और ये इंजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट एंड स्मूथ। सो मैंने आपको दिखाया अंदर की कितना स्मूथ ये मोटर है। सो इट्स रियली स्मूथ मोटर एंड आई हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। सो गाइज दैट वाज माय रिव्यू ऑफ द न्यू 2022 XL6 Zeta वेरिएंट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू गिव इट अ लाइक एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वेरिएंट कैसा लगा एंड आपको ये सबसे वैल्यू फॉर मनी लगा कि नहीं। इफ़ यू ओन अ प्रीवियस XL6 डू ऑल्सो लेट मी नो कि आपको वो गाड़ी का रिस्पॉन्स आपको कैसा है लगा, और डू यू लाइक दिस वेरिएंट और दैट वेरिएंट बेटर। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड या गाइज आई विल श्योरली सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ciao.